हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ गाजर मूली और हरी मिर्च के टेस्टी से अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस अचार को बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए धूप की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और लगभग 1 महीने तक इसे फ्रिज में स्टोर करके खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की गाजर ली है, 2 मूली है और 20 से 25 हरी मिर्च है। साथ ही लगभग 1.5 इंच का अदरक का ये टुकड़ा मैंने लिया है और वेट में अगर हम इन्हें देखें तो ये लगभग 550 ग्राम है। गाजर को हमने छील कर धुल लिया था और फिर उसे अच्छे से पोंछ कर सुखा लिया है। आप देख रहे हैं कि गाजर की ऊपरी सतह पर बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा है। इसी तरह से हमने मूली को भी छील कर धुला था और इसे भी पोंछ कर सुखा लिया है और अदरक को भी छील कर धुला और इसी तरह से हरी मिर्च को भी धुलकर सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ कर हमने सुखा लिया है, जिससे इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसके बाद अब हम सारी चीज़ों को बारीक बारीक सा काट लेंगे। सारी चीज़ों को हमने काट कर रख लिया है। गाजर को इस तरह से हमने पतले पतले पीसेस में काट लिया है, मूली को भी हमने पतले पतले पीसेस में ही काटा है और अदरक की पतली पतली सी हमने जूलियंस काट ली हैं। साथ ही हरी मिर्च को भी बीच से काट कर हमने 2 भागों में करके लिया है। आप चाहें तो सारी चीज़ों को अपने पसंद के अनुसार शेप्स में काट सकते हैं। इसके बाद अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में भी फैलाकर रख सकते हैं, लेकिन आज हम बिना धूप के अचार को बना रहे हैं। तो चलिए अब हम मसालों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून सौंफ ली है, ये बड़ी वाली सौंफ है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है। 1/4 टीस्पून हींग है। 12 से 15 दाने काली मिर्च के हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। 2 टीस्पून सरसों है, यहाँ पे मैंने काली वाली सरसों ली है। आपके पास पीली सरसों हो तो वो भी आप ले सकते हैं, या तो इसकी जगह पे राई का भी यूज़ आप कर सकते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून मंगरेल है और 2 टीस्पून वाइट विनेगर लिया है मैंने, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही हाफ कप मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। तो बस इतने ही मसालों की हमें ज़रूरत है। चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। मसालों को हम हल्का सा भूनेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, सौंफ, सरसों और काली मिर्च। गैस को हमने बिल्कुल धीमा रखा है और धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते हुए हम हल्का सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें मसालों को नहीं भूनना है, नहीं तो मसालों में कड़वाहट आ जाएगी। तो बस इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए ही मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1.5 मिनट हो गए हैं, मसालों से हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इन्हें हमें इतना ही भूनना है। गैस को हम बंद कर देंगे और मसालों को पहले हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है। अब हम इसमें तेल को डालेंगे और तेल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है और तेल से धुआं भी निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को पहले हल्का सा ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर हो गई है, तेल हमारा हल्का सा ठंडा भी हो गया है। इसके बाद हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे और सारी चीज़ों को जो हमने काट के रखी थी इसमें डाल देंगे। अदरक, हरी मिर्च, मूली और गाजर, सारी चीज़ों को हम इसमें एक साथ डाल देंगे और फिर इन्हें हम तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल धीमी आंच हमने रखी है। लगातार हम इस तरह से चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ों के ऊपर तेल अच्छे से लग जाए। हमें सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि जब गाजर मूली क्रंची रहते हैं तभी अचार खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को तेल में अच्छे से मिक्स कर दिया है।
अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे भी हम इसमें मिला देंगे। तो हल्दी को भी हमने मिला दिया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जो अभी हमने भुना था उसे मैंने पीस लिया है। और ये देखिए मसालों को हमने दरदरा सही रखा है। तो सारे मसाले को हमने डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, मंगरेल, अजवाइन और लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है फ्रेंड्स। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों को हमने गाजर मूली के साथ अच्छे से मिला दिया है और इन्हें मिक्स करते हुए ये सारी सब्जियां हमारी हल्की सी भुन भी गई हैं। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर। 2 टीस्पून मैंने लिया था। इसे डालना टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। विनेगर डालने से अचार का टेस्ट तो बढ़ जाता ही है, साथ ही इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा समय तक हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये लीजिए, हमने विनेगर को भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारा ये अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, कितने कम समय में ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए हमें धूप की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप किसी कांच के बर्तन में रखकर फ्रिज में आराम से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। खाने में किसी भी चीज़ के साथ खाइए, चाहे दाल चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, पूड़ी या पराठे के साथ खाइए। ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे हम टिफ़िन में रखकर भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।